जय हिंद साथियों। मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त। आज मैं एक बिहार प्रदेश का सैनिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी होने के नाते आज हमारी मेन कार्यकारिणी की मीटिंग यहाँ आशा कुटीर में हुई और यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर सद्दात ख़याम सर, जो हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष जी हैं और मुजफ्फरपुर ज़िला के भी उपाध्यक्ष जी हैं। उनके साथ में बैठे हैं अपने सुनील कुमार सर, जो मुजफ्फरपुर ज़िला के आम आदमी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी हैं, और मेरे साथी दोस्त नीरज कुमार रंजन जी, नीरज रंजन सर, जो तिरहुत कमिश्नरी के उपाध्यक्ष जी हैं। यहाँ पे हम लोगों का मेन मकसद ये था कि आज जो बिहार में उथल पुथल मचा हुआ है कि आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, और हम सभी जो है चुनाव के लिए आज कई महीनों से सतत प्रयत्नशील रहे और हम लोगों ने तैयारियाँ की। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर सद्दात ख़याम सर से पूछूंगा, जो औराई विधानसभा से विधानसभा नंबर 89 सर से डॉक्टर सद्दात ख़याम सर ने तैयारी इतनी की। सर, डॉक्टर साहब, अभी हम लोगों का स्टेप क्या रहेगा, चूँकि आप भी कैंडिडेट हैं वहाँ के औराई से और मैं भी कैंडिडेट हूँ रीगा विधानसभा 23 सीतामढ़ी जिला से, और हमारे जो दोनों साथी दोस्त और सारथी हैं ये हम लोगों को पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहे हैं अपने पूरे तन मन और धन से। तो इन लोगों से बाद में पूछूंगा। पहले डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि अब हम लोगों का अगला स्टेप क्या रहेगा। सभी साथियों को जय हिंद। हम लोगों ने जो एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया था, पार्टी का डिसीजन तो चलो अपनी जगह पे है, लेकिन क्षेत्र में जाने के बाद पता चला कि सचमुच क्षेत्र की जनता को एक सही नेतृत्व की ज़रूरत थी, जो पिछले आज़ादी के बाद से मुझे लगता है कि इसकी कमी थी। और जब हम लोग गए समाज में तो उन्होंने कहा कि अब बदलाव की ज़रूरत है, और जब उन्होंने सुना कि सैनिक आ रहे हैं, एक फौजी आ रहा है समाज में, तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए। और जो जिस तरह की धर्म की राजनीति और जिस तरह समाज को बांटने की राजनीति अभी तक करते आ रहे थे नेता लोग, तो उनको लगा कि शायद छुटकारा मिल जाएगा। बहुत खुश थे वो लोग। फिर जो हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसके नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में है, उनका एक संदेश आया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो बड़ी हतोत्साहित हुए हम लोग कहीं ना कहीं कि जिस तरह की तैयारी हम लोगों की हुई थी। एक सैनिक के पास बहुत पैसा तो नहीं होता है, वो लोग अपने पेंशन के पैसों से लड़ाई की बात करते हैं। तो हम लोगों ने तैयारी बहुत ज़ोरों शोर से कर रखी थी, आने जाने में, वहाँ के चुनाव प्रचार में जो भी कर सकते थे हम लोग कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा हतोत्साहित हुए वहाँ की जनता। ये बात जब सुनी उन्होंने कि अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ना चाहते, और कहीं ना कहीं कोरोना इसका बहुत बड़ा कारण है। जिस कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, रोज़गार के लिए कोई अपना दुकान नहीं खोल पा रहा है, बाहर में हम किसी छोटे से छोटे काम के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं, मुंह पे मास्क लगा करके, हाथ में ग्लव्स पहन करके, और अपने जीवन को हम लोग किसी तरह बिता रहे थे, कहीं ना कहीं समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा करने के लिए। तो इस वजह से अरविंद केजरीवाल का डिसीजन बहुत सही था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे। लेकिन बहुत देर से ये फैसला लिया गया, जिसकी वजह से हमारा बहुत खर्च हो चुका था। लेकिन फिर से हमें कहीं ना कहीं आश्वासन दिया गया कि नहीं, बातचीत चल रही है, चुनाव लड़ा जाएगा। और कहीं ना कहीं हम लोग आज भी इस उम्मीद में है कि चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव लड़े नहीं लड़े, लेकिन देश की जनता कम से कम चाह रही है कि फौजी लोग जो पहली बार मौका मिले उन्हें चुनाव में आने का। और क्योंकि हम जाते हैं तो वहाँ जाते की बात नहीं करते हैं। हमें पता है कि हम देश की रक्षा करने के लिए बंदूक उठाए थे और आज हमें झाड़ू उठाने का मौका मिला था। लेकिन अब देश की जनता से अब उनसे बात करते हैं तो उनका देखते हैं चेहरा कि बहुत गमगीन चेहरा है, वो लोग बहुत उदास हैं हमारे चुनाव में नहीं आने से। तो मुझे लगता है कि सर एक बहुत बड़ा घाटा हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जनता को। हमारा क्या है सर, हम तो देश की सेवा करते आए हैं, समाज की सेवा करेंगे और इसी तरह मिट्टी मिल जाएगी। लेकिन सर बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा घाटा हुआ है। मुझे लगता है कि क्षतिपूर्ति अगले 5 सालों तक नहीं कर पाएगा कोई भी दल हो, कोई भी राजनीतिक दल हो। और अरविंद केजरीवाल जी को उस बात के लिए सोचना होगा, मंथन करना होगा कि उन्होंने जनता से क्या छीना है। इसका बहुत पीड़ा है मुझे। अपनी बात को रखने के लिए तो बहुत सारी बातें और भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने बैठ के जो हम लोग की चर्चा हो रही थी आज, जनता के लिए हमें कुर्बानियाँ देनी होती है। और किंतु परंतु नहीं होता है, कुर्बानियों का कोई जाति नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। एक मंशा होती है, एक अंदर की एक आशा होती है कि हम कुर्बानी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने थोड़ा गलत किया है। उन्होंने फैसला लेने में गलती की हो या प्रदेश के नेतृत्व ने गलती किया हो, लेकिन चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि एक तीसरे विकल्प की तलाश कर रही थी हमारी जनता। तो मुझे लगता है कि एक छोटी सी गलती हुई है,
इसका खामियाजा हमारे जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का नेतृत्व, जिस तरह के नेता यहाँ पर हैं, वो कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति हो रही है। इसका विकल्प के रूप में हम लोग आए थे। तो बस यही कहना था कि जनता अगर हमें चाह रही कि हम आए, तो किसी न किसी रूप में हमें सेवा देनी होगी। डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि जैसी हमारी आपकी अपने उपाध्यक्ष जी से भी तिरहुत कमिश्नरी के मुजफ्फरपुर जिला के जिलाध्यक्ष जी, मतलब बहुत सारे लोग बैठे थे यहाँ पे। अभी जो परसों की ये स्टेटमेंट हमारी भी आपने देखी होगी, कल की भी आपने देखी होगी। यहाँ पे जनता क्या कर रही है सर, क्योंकि आपने भी दरवाजे दरवाजे घुमा है, मैंने भी घुमा है 164 गाँवों में। लोगों का कहना है कि डॉक्टर सद्दात ख्याम के चलते, कर्नल सुधीर कुमार सिंह के चलते, नीरज रंजन जी के चलते, सुनील कुमार सर के चलते झाड़ू बिहार में आई थी, और हमारे अन्य साथियों के चलते, मतलब सैनिक प्रकोष्ठ के चलते, किसान प्रकोष्ठ के चलते झाड़ू आई थी। बोला झाड़ू के चलते हम लोग नहीं आए थे जनता के बीच में। तो उन लोगों का ये कहना है सर कि सर चाहे आप किसी भी रूप में, चाहे वो डॉक्टर साहब आए, सद्दात ख्याम सर, चाहे कर्नल सुधीर कुमार सिंह, नीरज रंजन सर, सुनील सर, बोला कि सर आप जिस रूप में आए, आप लोग को हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, आप जनता के टिकट पे आए। बिल्कुल। तो अभी हम लोगों ने यही मन बनाया है कि अगर आम आदमी पार्टी आज शाम तक डिसीजन लेती है, कल तक लेती है, तो ठीक है, अन्यथा हम लोग जनता के टिकट पर जहां भी हमें जनता बुलाती है हमें जाना चाहिए, क्योंकि जनता का सम्मान करना बहुत जरूरी है। चाहे जीतना और हारना एक अलग मुद्दा है सर, लेकिन आम आदमी शुरू से बोली है सर कि हम जीते या हारे उससे भी मतलब नहीं है, लेकिन एक अच्छा विकल्प देने के लिए और लोगों को चुनाव लड़ाने के लिए उनको हम सिखा देंगे कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। तो हम लोग ये भी काम करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो इसमें अभी हम उपाध्यक्ष जी अपने नीरज रंजन जी हैं, बहुत ही प्रबुद्ध, बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के माहिर और हमारे अच्छे सलाहकार, हम लोग एक दूसरे के सलाहकार ही हैं। सो आज सवेरे से जो मीटिंग चल रही थी, क्योंकि अभी हम लोग 4 रह गए, थोड़ा दिन उठता जा रहा था, सभी लोगों को काम था, चले गए। सर आप बताइए कि आप इस बातों को कैसे देखते हैं सर, हम लोगों को क्या करना चाहिए सर? सबसे पहले जय हिंद। और सबसे पहले कि हम लोग पिछले कुछ समय से यहाँ घंटों से बैठे हुए हैं, और जो वार्तालाप चल रही है हमारे आपके बीच में, इसमें हम लोग जिस विचारधारा से पिछले 6 महीने जुड़े थे, और जितनी दमखम के साथ पार्टी को, मतलब पिछले 5 सालों में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व इस तरीके का दिख नहीं रहा था, जितना ये पिछले 6 महीनों में आम आदमी पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ की वजह से हाईलाइटेड हुई है, वो उस सब की देन हम सभी लोग हैं, ठीक है। इसकी वाहवाही दूसरे प्रकोष्ठ और मेन विंग के कुछ सदस्य भी कर चुके हैं और कर रहे हैं। रही जहाँ चुनाव लड़ने की और ना लड़ने की बात, तो उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया। बट इस 6 महीने में जो आप दोनों आदमी प्रत्याशी के रूप में काम किए हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, वहाँ मैं भी गया हूँ और मैंने देखा भी जनता तीसरे मोर्चे की बात कर रही है, तीसरा विकल्प की बात कर रही है, और जो सहानुभूति एज ए पूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन हम लोगों को मिलना चाहिए, वो उससे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमें मिल रहा है। और इसके रीज़न है कि फौजी लोगों ने का जो हमारा बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा रहा है, और वो जज्बा और हम लोगों में वो एबिलिटी है, तो हम इसे आगे बढ़ा कर रहे हैं। अब पार्टी ने जहाँ ये डिसीजन ले दिया है, या कह रही है कि आज या कल तक 1 या 2 दिन में फिर इस पर मंथन होगी, ठीक है, उन्हें चिंतन और मंथन करने का अधिकार हर आदमी को है, हर पार्टी को करे। और अगर ये कल तक नहीं करती है तो 5 तारीख से मेरे ख्याल से पुनः अगर हम 6 महीने के प्रयासों को 6 घंटों में और 6 मिनटों में न त्यागे, एक विकल्प के रूप में रखें, और जैसा आपने कहा कि जनता जनार्दन का जो आदेश होगा, तो जनता जनार्दन का आदेश हो चुका है, होगा नहीं। आप दोनों के विधानसभा में जनता अपार तरीके से बहुमत देने, वोट देने को आगे आ रही है। तो इस कारण आप लोगों को विकल्प अगर कहीं मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जनता के द्वारा आप लड़ें, उनकी सलाह ले और 5 को ले, 6-7, चूँकि अगले 10 से 15 दिनों के अंदर में नॉमिनेशन करने का समय आ रहा है, तो इस कार्य में प्रगतिशील होने की हमें ज़रूरत है। अगर हम यहाँ रुक जाते हैं तो आप जनता के साथ गलत कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि आपने तन मन धन, एक फौजी के पास धन नहीं होता है, मन और तन ही होता है जो शुद्ध है, यह सारे समाज के लोग जानते हैं।
जब हमारे पास तन और मन था और धन हमने कैसे भी लेकर के कर रहे हैं, यहाँ पे धन हमारे पास है नहीं, लेकिन हम कहीं से चंदा या कैसे भी लेके कलेक्शन करके काम कर रहे हैं, तो फिर हमें पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आप दोनों आदमी को काफ़ी आगे जाने की ज़रूरत है, और आप लोग एक लंबी रेस के घोड़े 7 हॉर्स की तरीके से आए, दौड़ रहे थे और आगे दौड़े। नीरज सर, अभी बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे उपाध्यक्ष जी, तिरहुत कमिश्नरी। नीरज सर, इसमें मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा कि आपने तन और मन और धन की बात कही है, तो अभी चूँकि हम दोनों बैठे हुए हैं, हम दोनों तो बोलते हैं कि जाके पैर न फटी दवाई क्या जाने पीर पर आई। तो डॉक्टर सदात ख्याम सर ने भी लाखों लाख खर्च कर दिया, हमने भी कर दिया, बात पैसे की नहीं है, और अभी तक तो 1 रुपया कहीं से चंदा हम लोगों ने लिया नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर कोई शुद्ध मन से चंदा देता है तो चंदा वो चंदा कहलाता है, लेकिन अगर हमारे आपको कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख अगर चंदा दे देता है और गलती से जनता जनार्दन ने मतलब क्या कह दिया, हमें जनमत दे दिया और हम जीत जाते हैं, तो वो इंसान कल होकर के 5 लाख का 50 लाख के रूप में अगर कहेगा गलत काम करने के लिए, तो वैसे चंदा भी हम लोगों को नहीं चाहिए। बेशक हम लोग सूखी रोटी खाएंगे, आपके दरवाजे पे चटाई पर सो जाएंगे और जनता के बीच जाएंगे, उनका आशीर्वाद पाएंगे। ये बहुत बढ़िया आपने बात कही है। सो अभी मैं हमारे मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार सर और ये पूरा इतना बड़ा जिला जोते हुए हैं सर, जिसमें 11 विधानसभा आता है। सुनील सर, आप भी बहुत दिनों से जो है हम सभी के साथ लगे हुए, आप क्या कहना चाहेंगे सर, हम लोगों को क्या करना चाहिए सर? जय हिंद साथियों। इधर काफ़ी दिनों से सैनिक प्रकोष्ठ की स्थापना के बाद हम पूरे बिहार के सैनिक काफ़ी हर जगह हर क्षेत्र में ये आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए बहुत कुछ किया है और गांव-गांव तक बातों को फैलाया, उनके दिल्ली के कार्यों को हम लोगों ने फैलाया है और उसमें सक्सेस भी हम लोग हुए हैं। और कुछ लोग हमारे कुछ साथी हैं, जैसे मुजफ्फरपुर जिला से कर्नल सुधीर सिंह साहब हैं, सदात ख्याम साहब हैं, ये लोग मैदान में उतरने की तैयारी में चुपन से इनके क्षेत्र के मतदाताओं ने इनको भी सलाखों पर बैठाया है कि आप आइए, हमें बदलाव की ज़रूरत है। बिल्कुल विकास से अछूता है, वो दोनों आदमी का क्षेत्र काफ़ी अछूता है। लोग चाहते हैं कि नए क्षेत्र नए ढंग से लोग आए, खासकर फौजी ईमानदार होते हैं, इसमें कहीं किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत हम लोग को नहीं है। उसमें हम लोग सक्सेस हुए, उसमें हम लोग को उतना आदर मान सम्मान मिला भी है और हम लोग इस बात का प्रण भी लिए हैं उस क्षेत्र के लिए जितना संभव होगा एज ए प्रतिनिधि हम लोग करेंगे भी, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो अभी तक नहीं हुआ है वो किया जाएगा, लेकिन पार्टी कुछ कारणों की वजह से पार्टी चुनाव में नहीं आ पा रही है, चाहे कारण जो भी रहा हो, तो हम लोग यहाँ पर छोटे कार्यकर्ता हम लोग बता नहीं सकते इस बारे में, लेकिन इस बात का दुख है। और सबसे बड़ा दुख ये है कि हमारे क्षेत्र के मतदाता लोग काफ़ी हताश निराश हैं और इनको कुछ सोचने के लिए सोचना चाहिए शीर्ष नेतृत्व को, तो ताकि उनका भी मान सम्मान रहे। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, कहीं कैसे भी हम लोग चल लेंगे, लेकिन हमारी वजह से उनकी पार्टी का भी बहुत नुकसान हो रहा है, उनकी छवि को नुकसान हो रहा है। वो ठीक बात नहीं है। पैसा तो लगा, पैसा कोई बात नहीं, कलेक्शन हम 6 महीने 1 साल में कर लेंगे, लेकिन जो मान सम्मान जो टकराहट हो रहा है, जो ये फजियत हो रहा है, वो उससे कम से कम बचने के लिए शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, आपने अध्यक्ष जी आपने बहुत बढ़िया बात कही कि अभी मैं एक चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी सैनिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये आज के डेट में हमारे शीर्ष नेतृत्व में माननीय अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार को खोने के लिए सर कुछ नहीं है और पाने के लिए सर बहुत कुछ है। आज 160 दल जो है बिहार में सर चुनाव में आ रही है, तो हम पूछते हैं कि 160 दल आ रही है तो 161वां दल आप भी तो बहुत समृद्धशाली लोग हैं, और यहाँ तक कि आपके 150 क्षेत्रों में जो सर्वे रिपोर्ट हुई है, 150 क्षेत्रों में आपकी अच्छी तैयारी है। माना कि आपका एकदम बिल्कुल निराधार चला गया, अगर 20% भी रिजल्ट आते हैं तो आपकी सरकार में एक अहम भूमिका होगी। और जो कि सैनिक प्रकोष्ठ के 16 लोग लड़ रहे हैं मैदान में, अगर इसमें से 4-5 लोग जीत के आ जाते हैं तो बिहार विधानसभा का स्वरूप कुछ अलग होगा, क्योंकि अच्छे एक ईमानदार प्रवृत्ति के लोग आने वाले 5 सालों के बाद जो हमारे 5, 6, 10 सैनिक जो भी आ जाए, वो अपने क्षेत्र का जो काम कर देंगे क्षेत्र में, वो बहुत बड़ा चीज हो जाएगा बिहार के लोगों के लिए। और बिहार के बाकी विधायकों को सोचने की जरूरत होगी कि इनके 5 क्षेत्र में ऐसा क्या हो गया भाई, इनके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, उसी चीज में लोग इतना क्यों कर लिया, हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे। पब्लिक भी सोचेगी, इसलिए पार्टी के नेतृत्व को थोड़ा सोचने की जरूरत है। तो मतलब कहने का ये कि नट सेल में ये कहा जाए कि हम लोगों को मतलब इन्हीं के चुनाव से हटना नहीं चाहिए, चुनाव में आना चाहिए, क्योंकि ये जनता जनार्दन की मांग है और कोई और विकल्प नहीं हो तो जनता की टिकट पर आना चाहिए। बिल्कुल है ना सर? बिल्कुल सही बात है। और बाकी जो है डॉक्टर साहब आप और कुछ पूछ सकते हैं तो आप पूछ सकते हैं।
आप सर, पूछे, पूछना चूंकि आप ये भी स्टेट में उपाध्यक्ष हैं, सर कमिश्नरी में उपाध्यक्ष हैं, सर जिला के अध्यक्ष जी हैं, और कुछ कहना है तो कहिए सर। सर बस इतना ही कहना चाहेंगे कि नो डिफीट इज फाइनल टिल वन स्टॉप्स ट्राइंग, यानी कोई भी हार अंतिम नहीं होती है। अगर हम हार मान लें तो हम हार जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जनता जिस तरह का जोश दिखा रही है, जिस तरह के एक नए ऊर्जा और उमंग के साथ वो हम लोगों का साथ देने के लिए तैयार है, कि पहली बार शायद फौजी लोग आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए अपने अपने क्षेत्र में। और सही बात है, हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल जी का नाम जिस तरह से अच्छे नाम में गूंज रहा था, कहीं ना कहीं हम सैनिक लोगों ने उसमें चार चांद लगाने की कोशिश की। और आज अगर क्षेत्र की जनता अगर चाह रही है कि हम वहाँ आए चुनाव लड़ें, तो मुझे लगता है कि आना चाहिए। और बाकी कुछ लोग हैं जो अलग अलग तरह से राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए तो एक नुकसानदेह तो होगा ही उनके लिए, क्योंकि जब हम आएंगे तो उन नेताओं का तो खैर बुरा होने ही वाला है। क्योंकि अब क्या है कि कंपटीशन की राजनीति होगी। अगर हमने कहा कि हम एक स्कूल एक अस्पताल पे काम करेंगे, तो अगली बार चुनाव के लिए जब वो आए तो बोले कि कर्नल साहब ने क्या कहा था कि एक स्कूल एक अस्पताल ना, अगली बार हम 2 स्कूल और 2 अस्पताल की बात करेंगे। हमने अगर किसी और कोई अच्छा काम सड़कें बना के रखी है, अगर हमने 20 फीट सड़क बनाई तो वो बोलेगा हम अगली बार 40 फीट क्या बात है, बहुत बढ़िया बात बताई साहब। कंपटीशन की राजनीति होगी। Yes. मुझे लगता है कि हम लोग सक्षम है, करके दिखा सकते हैं। और हम नहीं तो कौन करेगा। अगर हमने एक बार करके दिखा दिया तो बिहार के हर कोने से आवाज़ आएगी कि जब वहाँ हो सकता है तो इधर उसी संसाधन के साथ, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। इस तरह की राजनीति होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हम लोग कर सकते हैं। हमने कारगिल की लड़ाई जीती, जिस तरह जीती दुनिया को पता है, तो हम ये कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। तो यहाँ पे देखिए आप, क्योंकि सभी साथी अपने हैं, सभी साथी एक आम आदमी पार्टी के हम लोग सक्रिय सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। लेकिन चूंकि आपने मुझे सैनिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो मैं इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा अभी सभी अपने साथियों के क्या बोलते हैं डिसीजन और कलेक्टिव मतलब सजेशन से कि आम आदमी पार्टी को बिहार में चुनाव लड़नी चाहिए। और आपके लिए पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जहां उत्तराखंड में, जहां उत्तर प्रदेश में, जहां झारखंड में आपके आज कार्यकर्ता नहीं है, 2 साल के बाद चुनाव होने हैं। यहाँ आपको पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक हर लोगों के अपने अपने विधानसभा में जिस तरह की तैयारियां हैं उन्होंने किया है। तो जनता जनार्दन को भी एक बार हमें मौका देना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं, और जनता को भी हमें मौका देना चाहिए। 5 साल की आपने आज तक बीजेपी को दिया, आपने कांग्रेस को दिया, राजद को दिया, ABCD आपने किसी को दिया, तो आपने कुछ मिल तो नहीं गया आपको। ताज 5 साल के लिए हमें लोगों को भी आप देखिए, चाहे हम लोग जिस रूप में जनता के पास आते हैं, आप ही के टिकट से आते हैं, तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, बल्कि आपको पाने के लिए हम फौजियों से बहुत कुछ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद करता हूँ सभी रीगा विधानसभा के वासियों को और राय विधानसभा के वासियों को, और पूरे बिहार विधानसभा के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी जनता से कि अच्छे कैंडिडेट जिस रूप में, जिस पार्टी से व्यक्तिगत तौर पर आप उनको चुनिए, और हमसे अच्छा कैंडिडेट कोई मिलता है तो जरूर चुनिए, उनका स्वागत करिए और एक बार मौका दीजिए काम करने का। जय हिंद, जय भारत।